शरण्यं भृत्यात्यहं प्रणतपालभवाधिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्रीगुरो परम्परा यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृपमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए श्री हरि लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्री रामचंद्र की, शर्मा जी महाराज की, उमापति महादेव की, श्री सिद्ध बाबा महाराज की, श्री नरसिंह भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, संत समाज की, भक्त समाज की, जय जय श्री राधेश्याम। ऐसे भी लोग नित्य की तरह भगवान के नाम का स्मरण करके तत्पश्चात हरि की कथा में प्रवेश करेंगे। आइए सभी लोग श्री राधे श्री राधे श्री राधे। इको करवा दो भजन में, इसके बाद कम कर देना। श्री राधे जय श्री राधे। आइए सभी लोग। श्याम सावरी ओ मेरी श्याम सावरी, श्याम सावरी ओ मेरी श्याम सावरी। बोलिए जाने कब होगा हो नजारा, हो तुझ मिल जाए सारी दुनिया छोड़ दूं, हो तुझ मिल जाए सारी दुनिया छोड़ दूं। सुनना भी नहीं है, मन में भी क्या कहना है कि हाँ प्रभु तो मिल जाए तो। किस किस को चाहिए प्रभु की शरण? हाथ उठाकर सभी लोग दोनों ताली बजाते हुए। तुझ मिल जाए सारी दुनिया छोड़ दूं, कुछ बात नहीं तुम्हारा। श्याम सावरी ओ मेरी श्याम सावरी, श्याम सावरी ओ मेरी श्याम सावरी। जाने कब होगा हो नजारा, तुझ मिल जाए सारी दुनिया छोड़ दूं, नहीं तुम्हारा।
जब तेरे दरबार में आए दुनियादारी में ठोकरें मिली, लेकिन इस दरबार में आकर समझ में आया क्या कि हे प्रभु तूने ही दिया है मोहे सभी कुछ दिया है, तूने ही दिया है मोहे सभी कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है बस तेरा शुक्रिया है रे, तेरा शुक्रिया है रे, तेरा शुक्रिया है रे, तो तुझे अर्पण जीवन सारा, तुझ मिल जाए सर कहीं छोड़ दो, कुछ मांगू नहीं आश्रय लिया, लेकिन जब से तुम हृदय में आया है तब से ये दुनिया, ये संसारवासी, ये जितनी भी मोह माया है सब क्या लगती है, सब व्यर्थ है। लेकिन जो सत्य है मैंने उसे अपनाया, लेकिन ये निश्चल, ये निष्ठुर दुनिया क्या कहती है प्रभु। लेकिन कहने लगे हैं मुझे कि तू ही साथ सहारा, कि तू ही साथ सहारा, ओ तू मिल जाए सर प्रभु, अब केवल तेरा सहारा लिया है तो दुनिया में कोई मतलब नहीं।
ना कोई भाई ना बहन, क्योंकि सब रिश्ते कैसे हैं, ये रिश्ते केवल माया है। अगर इसमें फंसोगे, माया लपेटती है। वही कारण इन संसार के हर एक वस्तु में, हर एक रिश्ते में। इसीलिए प्रभु तेरे दरबार में आया हूँ और क्या मांग, हो तू ही प्रीतम प्यारा, हो तू ही प्रीतम प्यारा, जो मिल जाए सर श्री भक्त वत्सल भगवान की। आइए सभी लोग सर्वप्रथम सर्वेश्वर भगवान सगुण साकार निर्गुण निराकार अखिल ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधीश प्राप्त ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री राधा गोविंद के चरणों में प्रणाम करते हुए, जो भगवान के ही वाणी से उत्पन्न है, जिनमें भगवान के चरित्रों का, भगवान के भक्तों का चरित्रों का जिसमें वर्णन किया गया है, ऐसे भगवान की वांगमयी मूर्ति ये श्रीमद् भागवत का हम सभी लोग श्रवण करेंगे। मंचस्थ सभी कलाकार जन, हमारे इस आश्रम में रहने वाले श्री संत जी, कहा जाता है कि संत कैसे होते हैं।
तुलसी विरवा बाग के सींचे ते मुरझाए, पर राम भरोसे जे रहे ते पर्वत पर हर्षाए। तुलसी विरवा बाग के सींचे ते मुरझाए, पर राम भरोसे जे रहे ते पर्वत पर हरे आए। ऐसे ही हमारे संत होते हैं कि कोई किसी बात की चिंता ही नहीं, सबके लिए हृदय में प्रेम रखते हैं, सबके लिए प्रेम होता है और दुनियादारी की मोह माया से कोई मतलब नहीं है, निर्विकार होते हैं, कोई मतलब नहीं है, लेकिन सब पर अपनी कृपा बनाए रहते हैं। क्योंकि एक बार एक राजा थे, सेठ जी बड़े धनवान थे। एक संत रहते थे, कहाँ? पहाड़ पर अपना स्थान बनाए हुए थे, वहीं पर रहते थे। तो यहाँ पर भी जो वो सेठ जी थे, आज सोचे कि चलो बाबा जी के दर्शन करके आए। पहुंचे, प्रणाम किया और बातचीत होने लगी। बाबा जी ने पूछा, बेटा घर गृहस्थी कैसे चल रही है, सब बढ़िया? बोले हाँ प्रभु, आपका आशीर्वाद है, सब बढ़िया। अभी बहू ने बढ़िया हलवा बनाया था, वो पाकर आया हूँ। लेकिन संत जी ने पूछा कि हलवा क्या होता है, क्या चीज होती है? बोले वो मेरी बहू ने बनाया था, पता नहीं कैसे। आपके लिए भी एक दिन अवश्य लाऊंगा बाबा जी, अपनी बहू से बनवाकर हलवा जरूर लाऊंगा। संत जी जैसे स्वभाव के सो बोले, जैसे तुम लोगों की इच्छा हो। लेकिन तभी उसी समय क्या किया कि जहाँ संत जी रहते थे, आश्रम बनाए हुए थे, उसी आश्रम में पेड़ पौधे लगाए हुए थे। भूख लगी पेट में तो गए और एक केले का वृक्ष लगा था, और केले का वृक्ष से एक केला तोड़कर लाए और उसको खोला, छीलकर खाने लगे। खाकर एकदम गदगद हो गए, आनंद आ गया और मन में सोच रहे हैं कि इन दुनिया वाले के, संसार वालों के हलवे से अच्छा तो ये हलवा है जो हमारे प्रभु ने साक्षात पैकिंग करके हम लोगों के लिए भेज दिया। बढ़िया पैक करके, छिलके के अंदर पैक है, जब मर्जी आए तब खोल कर खाओ। ऐसे संत होते हैं बीत बैरागी, लेकिन सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रहते हैं। आपके गांव पर भी हमारे ऐसे संत जी का आशीर्वाद है कि यहाँ पर वो आप सब लोगों की सेवा के लिए आप पर हाथ बनाए हुए हैं और हमारे सिद्ध बाबा जी के चरणों की सेवा में संलग्न रहते हैं। आइए सभी लोग लेकिन कथा के प्रसंगों में आगे बढ़े कि कल हम सभी लोगों ने कथा कहाँ तक सुनी थी, याद है किसी को? बच्चियों को तो याद है, और किसी को याद है? आज हम किससे पूछेंगे? जो हमारी भाभी जी बैठी हुई है। बताइए कहाँ तक पहुंची थी? बोलिए बोलिए। अरे बता दीजिए, दोबारा पूछने नहीं आएंगे। हाँ देखो, भाई मौसी जी को देखो, क्या कह रही है? रुक्मणी को विवाह भो तो। और सत्य बात है, रुक्मणी जी के पवित्र विवाह का कल हम सभी लोगों ने श्रवण किया। भगवान श्री कृष्ण और मां रुक्मणी जो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं, लक्ष्मी का अवतार माना गया है। लेकिन भागवत में और कई संतों के, कई साधुओं के, सब लोगों के कुछ मत आते हैं कि जो राधा है, क्योंकि राधा की प्रेयसी, प्रेम का कौन है? राधा रानी। और विवाह किनसे हुआ? रुक्मणी जी से। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि राधा रानी माँ लक्ष्मी का अवतार है, कुछ लोग कहते हैं कि माँ रुक्मणी लक्ष्मी जी का अवतार है। लेकिन पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि एक बार जब
भगवान का त्रेता युग में रामावतार हुआ। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। वनवास के लिए राम जी गए, माँ सीता अनुज भैया लक्ष्मण के साथ। तीनों लोग गए वन। वहां जाकर क्या हुआ, रावण आया, कपट से एक साधु का वेश धर के आया और माँ सीता का हरण करके कहां, लंका ले गया। लेकिन कहते हैं कि वो माँ सीता का हरण करके नहीं ले गया। अरे वो तो साक्षात जगत जननी है, उनका हरण कैसे कर लेता। इतना सामर्थ्य उनमें है कि कोई, हाँ, अगर रावण इतनी गंदी इच्छा लेकर आया था और वो स्पर्श भी करता, पकड़ के ले भी जाता, वहीं जलकर भस्म हो जाता। लेकिन वो माँ सीता को लेकर नहीं गया। प्रभु श्री राम ने माँ सीता को अग्निदेव को सौंप दिया था और छाया के रूप में माँ सीता प्रभु के साथ वन में थे। उसी सीता को हरण करके रावण ले गया। जब लौटकर प्रभु ने रावण के साथ श्री राम ने युद्ध किया, सीता माँ को लेकर आए, तब क्या किया था कि अग्नि का फिर से प्रबंध किया गया और उस छाया की सीता को अग्नि में प्रवेश कराया गया। लेकिन जब वो माया की सीता जो छाया थी वो अग्नि में प्रवेश करने जा रही थी, प्रभु के सामने हाथ जोड़ने लगी कि प्रभु, मैं आपके साथ 11 वर्ष 6 महीने रही, 11 वर्ष 6 महीने रही, लेकिन अब आप मुझसे वियोग करना चाहते हैं। देवी सीता आपकी पत्नी है, मैं छाया के रूप में आपके साथ रही, लेकिन मैं प्रभु आपको हृदय से अपना पति मान चुकी हूँ। भाव मन में आया। श्री राम ने कहा कि देवी, मैंने इस जन्म में एक पतिव्रत होने का व्रत लिया है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं अपना सकता। पौराणिक कथाओं में आता है कि उसी समय श्री राम ने कहा कि देवी, जब मैं द्वापर में जन्म लूंगा, अवतार लूंगा, तब तुम मेरी प्रेमिका के रूप में मेरे साथ रहोगी। और यहाँ भी जब गोकुल में, वृंदावन में प्रभु श्री कृष्ण रहे तो 11 वर्ष और 6 महीने माँ राधा रानी प्रभु के साथ रही। इसके बाद वियोग हुआ तो कितना, 100 वर्षों का वियोग हुआ जब प्रभु द्वारका चले गए। गोकुल छोड़ करके मथुरा चले गए, मथुरा के बाद गोकुल द्वारका चले गए। लेकिन माँ राधा रानी का विवाह हुआ। इसके बाद फिर भी वो कृष्ण को नहीं भूली, गृहस्थ में भी रही। अपने कृष्ण से मिलने के लिए कब गई थी, जब श्री कृष्ण इस धरती लोक को छोड़कर अपने धाम जाने वाले थे। उस समय माँ राधा रानी मिलने के लिए आई थी। लेकिन राधा रानी का प्रेम, कहिए, एक कहा जाता है कि माँ राधा रानी श्री कृष्ण का ही अंश है, श्री कृष्ण के ही अंश से जन्मी है, लक्ष्मी जी का अंश नहीं है। श्री कृष्ण की ही आह्लादनी शक्ति मानी जाती है माँ राधा रानी। लेकिन ये उनका प्रेम कि प्रभु द्वारका में भी रहे, 16,108 विवाह भी हुए, लेकिन माँ राधा रानी को नहीं भूले। आज भी जब माँ रुक्मणी से विवाह भी हो गया, इतनी सारी रानियां भी हैं, लेकिन प्रभु आज भी हृदय में केवल माँ राधा रानी है, केवल एक राधा है। क्योंकि एक दिन माँ रुक्मणी क्या किया कि प्रभु के लिए गर्मा गर्म दूध लेकर आई कि प्रभु लीजिए, दूध पी लीजिए। दूध ज्यादा गर्म था, प्रभु पी गए। बोले, प्रभु आप इतना गर्म दूध पी गए, आपके छाले पड़ गए होंगे। बोले, देवी मुझे तो छाले नहीं पड़े, पर जो मेरे हृदय में राधा बैठी है वो ठीक नहीं है। बोले, आप प्रभु जब देखो ये राधा राधा का नाम लेते रहते हैं, राधा है कौन? बोले, देवी आप क्या जानो कि राधा है कौन?
सब रानियां मिलकर जिद करने लगी कि प्रभु बताओ ये राधा कौन है। तब प्रभु ने बताया कि पता बताया माँ राधा रानी का कि वहां पर उस महल में मेरी राधा रहती है, लाखों दास दासियां हैं। बोली प्रभु हम भी मिलना चाहते हैं। बोली मिल आइए। और माँ रुक्मणी अपनी जितनी भी श्री कृष्ण की और अनेक रानियां थी उनके साथ माँ रुक्मणी आई और महल में जैसे ही पहुंची दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक दासी आई, दरवाजा खोला। बड़ी रूपवान थी, बड़ी सुंदर थी कि माँ रुक्मणी की सुंदरता भी उस दासी के सामने कुछ नहीं थी। देखकर बड़ी अचंभित कि शायद यही राधा है, तभी तो इतना रूपवान है, इतनी सुंदर है, तभी तो प्रभु इसका नाम लेते रहते हैं। उस दासी ने पूछा आप लोग कौन हो? बोले हम कृष्ण की पत्नियां हैं, हमें राधा से मिलना है। क्या तुम राधा हो? बोले नहीं मैं राधा नहीं हूँ, मैं उनकी दासी हूँ। मैं श्री जी की, क्योंकि बरसाने में राधा रानी को श्री जी कह के बुलाया जाता है, मैं श्री जी की दासी हूँ। बोले अच्छा मुझे उनसे मिलना है। सबको लेकर दासी अंदर गई। एक कक्ष में माँ राधा रानी अपने बिस्तर पर लेटी हुई आराम कर रही थी, चादर ओढ़ के। दासियां आई। दासियों ने कहा कि हे राधा रानी आपसे मिलने के लिए श्री कृष्ण की पत्नियां आई हुई हैं। लेकिन जैसे ही माँ राधा रानी ने अपनी चादर खोली और उतरकर बिस्तर से नीचे आई, देखा तो जितनी सुंदर वो दासियां थी और उसके अनुरूप जो राधा रानी का रूप देखा तो शरीर में एकदम छाले पड़े हुए हैं, लाल शरीर है, एकदम छाले छाले पड़े हुए हैं। तब माँ रुक्मणी ने प्रश्न किया कि हे राधा रानी आपकी दासी तो इतनी सुंदर है, हमने सोचा कि आप तो और सुंदर होंगी, लेकिन आपके शरीर में ये छाले क्यों पड़े हैं? राधा रानी कहते हैं कि हे देवी रुक्मणी कल रात में आपने मेरे प्रभु श्री कृष्ण को ले जाकर गर्मा गर्म दूध पिला दिया। वो दूध इतना गर्म था क्योंकि मैं उनके हृदय में निवास करती हूँ, इसीलिए वो दूध पीने से जैसे ही उन्होंने पिया मेरे शरीर में छाले पड़ गए। ये है राधा रानी और श्री कृष्ण का प्रेम। क्योंकि प्रेम कैसा होता है, आजकल प्रेम को कैसा समझा जाता है। प्रेम समझिए कि प्रेम शब्द कितना पवित्र है। कई लोग कहने लगते हैं कि कृष्ण कैसे थे। अरे लाखों गोपियों के साथ रास रचाते थे, उनके चरित्र पर उंगली उठाते हैं। लेकिन जैसा प्रेम कृष्ण ने किया अपनी गोपियों से और राधा से, वो प्रेम सत्य में प्रेम था। प्रेम पवित्र होता है, प्रेम में वासना नहीं होती, प्रेम पवित्र होता है। ऐसी हमारी श्री राधा रानी है, क्योंकि हमारे प्रभु की ऐसे कई भक्त कई प्रेमी हुए हैं। उन्हें में से एक कौन हुई है? श्री मीराबाई। कहा था एक दिन उनकी कथा आपको अवश्य सुनाएंगी कि मीराबाई कौन थी। सभी जानते हैं कि जो मेड़ता के दूधा साहब जी थे उनकी नातिन थी मीराबाई। लेकिन दूधा साहब जी क्या करते थे, जब मैं मीरा पैदा हुई छोटे से ही जब भी वो कथा सुनने सत्संग करने के लिए जाए तो मीरा को साथ में लेके जाते थे। मीरा भी बड़ी भाव से जाकर अपने दादाजी के साथ जाती और कथा सुनती, कथा में प्रेम रखती। 5 साल की है मीराबाई और उनके दादाजी मीरा को लेकर कथा सुनने के लिए आए हैं। ऐसे ही कथा चल रही थी, पंडित जी कथा कह रहे हैं, मीरा सुनती जा रही है, सुनती जा रही है। लेकिन सुनते सुनते सब लोग एक से एक वृद्ध बाबा सब लोग बैठे हुए, माताएं मैयां सब लोग बैठी हुई, लेकिन वो 5 वर्ष की बच्ची बैठी है, श्री कृष्ण की अपनी गोपाल की गिरधर की कथा सुन रही है और सुनते सुनते इतने भाव में उधर कथा सुन रही है और इधर नेत्रों से अश्रु बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं। देखिए वो 5 वर्ष की बच्ची कि आजकल 5 वर्ष के बच्चों को देखें, उनको देखें
तो क्या समझ रहती है, कुछ समझ नहीं रहती। लेकिन उस बच्ची को देखिए कि वो ठाकुर की कथा सुनकर कैसे अश्रु बहाती जा रही है, कितने भाव से कथा सुन रही है। कथा विश्राम हुई, पंडित जी ने कहा कि किसी के मन में कोई सवाल है तो मुझसे पूछ ले। कोई सवाल नहीं किया किसी ने। कथा विश्राम हुई, पंडित जी मंच से उतरकर अपने विश्राम स्थल के लिए चलने लगे जहाँ ठहरे हुए थे। लेकिन पंडित जी जा रहे हैं और पीछे से आकर किसी ने पंडित जी का पीछे से कुर्ता खींचा। मुड़कर देखा तो एक 5 साल की लाली खड़ी हुई है जिसके नेत्रों से अश्रु बहते जा रहे हैं। वो पंडित जी बोले, मन में सोचा कि शायद ये बच्ची है, कुछ खाने पीने के लिए मांग रही होगी। तो सोचा, अरे बेटा तू क्यों रो रही है, कुछ खाने के लिए चाहिए, बता क्या बात है, क्या परेशानी है। पर देखिए मीरा को, मीरा क्या बोली। मीरा रोते हुए कंठ से बोल रही है कि हे पंडित जी, आप जिस गिरधर की, जिस गोपाल की कथा सुना रहे थे, ये बताइए वो गोपाल कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। जब ये शब्द उन पंडित जी ने सुना तो सुनकर स्तब्ध रह गए। अपने आप को सोचने लगे कि अरे जिनकी कथा कहते कहते मेरा पूरा जीवन निकल गया, मेरी वृद्धावस्था आ गई, मैंने कभी नहीं सोचा कि वो मुझे कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा। और धन्य है ये 5 साल की लाली जो कह रही है मुझे कब मिलेगा वो गिरधारी, वो गोपाल कब मिलेगा। ये देखिए मीरा को। मीरा एक दिन अपने आंगन में खेल रही थी, माँ वही काम कर रही है मीरा की माँ, लेकिन द्वार से एक बारात जा रही है। देखा, मैया से पूछा, मैया ये क्या हो रहा है। तो उनकी माँ ने बताया कि बेटा ये दूल्हा जा रहा है, दूल्हा की बारात जा रही है दुल्हन से विवाह करने के लिए। जिद करने लगी कि माँ मुझे भी दूल्हा चाहिए, मुझे भी दूल्हा दो ना। तो जो दूल्हा साहब थे एक दिन गए थे दर्शन करने के लिए वृंदावन, वहां से लाए थे एक श्री कृष्ण की मूर्ति रखी हुई थी बगल में ही, उठाकर माँ ने दे दी कि कैसे ये बच्ची शांत तो हो, ले बेटा ये है तेरा दूल्हा। लेकिन उस मीरा को देखिए कि बच्चों को दे दें तो खेल खाल के फेंक देंगे, लेकिन वो मीरा उस दिन से उस गिरधर को, उस गोपाल को अपना पति मान बैठी। इस संसार में मीरा का विवाह भी हुआ, सब रिश्ते नाते सब मिले, लेकिन किसी से मोह नहीं रखा। जोगन बन के केवल अपने प्रभु के लिए नाची, प्रभु के लिए गाई, एक श्वास भी ली तो वो अपने गिरधर के नाम पर ली। ये है मीरा कि मीरा का प्रेम जब कभी स्मरण करते हैं तो हृदय अवरुद्ध, कंठ अवरुद्ध होने लगता है कि काश ऐसी भक्ति हमारे अंदर आ जाए, काश ऐसी भक्ति हमें भी मिले। लेकिन ना हो सके, उतना ना हो सके कि मीरा ना बन सके, रैदास ना बन सके, लेकिन जितना हो उतना प्रभु के लिए अपने हृदय में भक्ति रखें तो ये हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा। क्योंकि इस भारतवर्ष में भक्त तो कई हुए हैं। अभी आज एक भक्त की और कथा सुनेंगे कि कैसे उस भक्त ने भी भगवान को रुला दिया। क्योंकि एक भक्त भी है कि प्रभु जिनके लिए दौड़े दौड़े आते हैं, और भक्त भी बहुत डेंजर होते हैं भगवान के। कोई साधारण होते हैं, कोई बड़े बहुत वाले बड़े वाले डेंजर होते हैं। एक छोटी सी कथा कि एक चरवैया था, गाय चराने वाला, भैंस चराने वाला। दिन रात वही काम था, सुबह से जाता शाम तक भैंस चराता, शाम को आता बढ़िया खा पी के दूध मलाई खा के सो जाता। एक दिन भैंसे लेकर गया, लेकिन गांव के बाहर ही एक कथा का आयोजन है, तो जाकर 2 मिनट सोचा कि चलो सुनकर आते हैं कथा होती कैसी है। आकर बैठा, कथा सुनी। व्यास जी कथा कह रहे हैं, पर व्यास जी ने बताया कि अपने जीवन में गुरु धारण करना चाहिए, गुरु दीक्षा लेनी चाहिए, गुरु मंत्र लेना चाहिए। कथा विश्राम हुई। वो जो चरवैया था वो पंडित जी के पास आया और बोला, पंडित जी ये गुरु दीक्षा कैसी होती है, मुझे भी दीजिए।
मैं भी लेना चाहता हूँ। पंडित जी ने कहा ठीक है बेटा, लेकिन तुझे काम करना पड़ेगा। बोले क्या? एक मैं तुझे मंत्र दूंगा, उस मंत्र का तुझे दिन भर जाप करना पड़ेगा। बोले दिन भर? बोले मैं तो भैंस चराने वाला। बोले ठीक बेटा, जितनी इच्छा जितना मन करे उतना कर लेना। बोले ठीक है। पंडित जी ने कान में मंत्र फूंक दिया। कौन सा? क्योंकि पंडित जी थे किसके? नरसिंह भगवान के बड़े बड़े वाली भक्त थे, तो इसीलिए मंत्र दे दिया, जय नरसिंह, जय नरसिंह, जय नरसिंह। अब वो चरवैया सोचा कि अगर मैं ये मंत्र ना भूल जाऊं, इसीलिए इसका जाप करते रहता, अगर भूल जाऊंगा तो कैसे याद आएगा, इसीलिए रटने लगा जय नरसिंह, जय नरसिंह, जय नरसिंह। और जहाँ तहाँ भैंसों को ढूंढने लगा, मेरी भैंसें कहाँ गई। और उसी ढूंढने ढूंढने में मंत्र तो भूल गया, और क्या जपने लगा? भैंस का सिंह, भैंस का सिंह, भैंस का सिंह। लेकिन जपने लगा, भैंसों को एक जगह लाकर इकट्ठा कर दिया कि तुम जको, तुम यहाँ पर चारा खाओ और मैं अपना बैठ के मंत्र जप रहा हूँ। तो मंत्र जपने लगा, भैंस का सिंह, भैंस का सिंह जप रहा है। लेकिन उधर जहाँ बैकुंठ में लक्ष्मी जी बैठी है, नारायण बैठे हैं, लक्ष्मी जी ने देखा कि अरे प्रभु, ये आपके कैसे कैसे भक्त हो जाते हैं, देखिए आपके नाम को क्या कह रहा है, भैंस का सिंह, भैंस का सिंह। बोले देवी आप नहीं जानती हैं, बहुत पहुंचा हुआ भक्त है। बोले बड़े पहुंचा हुआ भक्त है? क्या क्या पहुंचा हुआ भक्त है? नाम तो ठीक से ले नहीं पा रहा। बोले देवी संशय है तो जाकर आप पता कर लीजिए। लक्ष्मी जी आई, रूप बदल करके आई। जहां वो चरवैया बैठा था एक चबूतरे पर, एक पेड़ के नीचे भैंस का सिंह जप रहा था, और उसी के पास आई लक्ष्मी जी भेष बदल के। बोले भैया तुम कौन हो? वो अपने मंत्र जाप में लगा है, सोच रहा है मैं मंत्र न भूल जाऊं, और उतने में देवी जी ने जाके डिस्टर्ब कर दिया। भक्त को क्रोध आया। बोले तुम्हें क्या करना, मैं क्या कर रहा हूँ, कौन हूँ? बोले अरे भैया ये तो बता दो कि तुम ये किसका जाप कर रहे हो? बड़ा क्रोध में आया। बोले तेरे खसम का, तुझे क्या करना? लक्ष्मी जी को एक मन में लगा कि अरे ये तो सच में अंतर्यामी भक्त है, बड़ा पहुंचा हुआ है, मुझे समझ गया कि मेरे खसम का नाम है, कि मेरे पति का नाम है, मैं कौन हूँ, लक्ष्मी जी हूँ, ये मुझे समझ गया। बोले अच्छा तुम कह रहे हो कि मेरे पति का नाम जप कर रहे हो, तो उनका पता बता दो। बोले मुझे क्या पता, देख लो यहीं कहीं छिपे होंगे। और सत्य में लक्ष्मी जी के साथ और नारायण आए हुए थे, जाकर एक पेड़ के नीचे छुप गए थे कि जाओ देवी आप परीक्षा ले लो। और वहीं पर उधर पर श्री हरि नारायण छुपे हुए हैं पेड़ के पीछे, और वो कह रहा है भक्त कि जाओ यहीं कहीं ढूंढ लो, छुपे होंगे। लक्ष्मी जी को मन में बड़ा चंभा कि ये तो सब जानता है। तो ऐसे भक्त हैं कि भक्तों की कथाएं क्या कहिए, भाव से भजो या कुभाव से भजो, पर प्रभु का नाम लो। भाव होना चाहिए, जरूरी ये नहीं क्या बोलें क्या हो, क्योंकि जरूरी नहीं जो वेद वेदांत पढ़ा है, जो ब्रह्म ज्ञानी है भगवान उसको मिले, नहीं होता। जो कुछ पढ़ा लिखा भी नहीं है, कुछ नहीं जानता, लेकिन क्या जानता है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। इस भाव से जब भजता है, जय हो, इस भाव से भजता है तो प्रभु अवश्य दौड़कर आते हैं। पर आइए हम सभी लोग कुछ समय के लिए हरि नाम का सहारा लें। लेकिन जैसे ये हमें शरीर मिला है, पहले दिन से आपको कथा सुनना प्रारंभ हो, पहले दिन से सुना रही हूँ और बताया भी है कि कैसे कथा सुननी चाहिए। हम यहाँ पर एक संतों का आशीर्वाद है, बड़े भाग होते हैं तब ये प्राप्त होता है। अपना जीवन धन्य समझिए, उनका आशीर्वाद, उनका हाथ हमारे ऊपर है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन जब इस दुनिया में आए हैं, भगवान कपिल ने अपनी माँ देवहूति को बताया था
आज भी पुनः बताए दे रही हूँ, क्योंकि आप बड़े जल्दी भूल जाते हो, कल की कथा ही भूल गए होगे, इसीलिए दोबारा से बता रही हूँ कि कपिल भगवान ने माँ देवहूति को बताया कि माँ, जब बालक गर्भ में रहता है तो क्या वादा करके आता है कि मैं प्रभु आपको नहीं भूलूंगा। मानो वहां से जब ये शरीर आता है तो एक कोरे कागज की तरह आता है, लेकिन हम संसारवासी, हम इस मृत्यु लोक के वासी कैसे प्रभु को तो भूल जाते हैं, पर माया में लिपट जाते हैं, भोग विलास में उलझ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो खूब कुकर्म करेंगे, पाप करेंगे, सबका अपमान करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, लेकिन उधर प्रभु के पास जाते हैं, फिर वहां क्षमा याचना करते हैं, क्या फायदा। क्योंकि कहा जाता है ना कि अगर हो सके ना तो अपने कपड़े अपने हाथ से धो लो तो सुरक्षित रहेंगे, अगर धोबी के पास भेजोगे तो पटक पटक कर धोएगा, पीट पीट के धोएगा, रगड़ रगड़ के। इसीलिए अगर खुद ही साफ कर सकते हो तो कर लो। इसीलिए आइए एक भजन के माध्यम से हम समझें कि ये हमारा शरीर कैसा है और इस धरती में आके हमको क्या करना चाहिए। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। भैया आवाज बढ़ा दो लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। क्योंकि हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरी बदसी कोरी चुनरिया, हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरी बदसी कोरी चुनरिया। जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी दाग। परमात्मा के पास से आए थे तो क्या वचन दिया था कि प्रभु नहीं भूलूंगा। क्योंकि वो घर कौन है, वो घर हम जीव आत्मा का, हम जीवधारियों का, इस आत्मा का जो घर है, जो ठहरने का स्थान है, गुरु प्रभु के चरण है, अर्थात वो लोग तो हमारा मायका है, लेकिन ये लोग कौन है, ये मृत्यु लोग ही हमारा ससुराल है। कुछ समय आकर जब मायके जाते हैं तो भूल गई सब वचन पिता के, हो गई मैं
श्री नंदन लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। इसीलिए अगर इस भवसागर में आए हैं, इस मृत्यु लोक में आए हैं, तो काम क्या होना चाहिए? केवल कलि में केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पारा। ऐसे कलयुग में हम नाम को हृदय में धारण करके रखेंगे, संतों की शरण ग्रहण करके रखेंगे, सत्संग का लाभ लेते रहेंगे, तो अवश्य इस भव सागर से पार हो जाएंगे। क्योंकि कलयुग का ये सबसे बड़ा गुण है। अभी परीक्षित की कथा सुनी थी ना, जब कलयुग मिला तो कलयुग में सबसे अच्छा गुण यही बताया गया था कि कलयुग में जितना नाम का प्रभाव है कि मनुष्य को इतने त्रेता द्वापर सतयुग, इन युगों में क्या करना पड़ता था? योग व्रत जब तब पूजा, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों वर्ष तप करते थे, तब प्रभु मिलते थे। लेकिन ये कलयुग ऐसा है कि इसमें केवल नाम के प्रभाव से, नाम के स्मरण मात्र से हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा इसीलिए सभी लोग केवल हरि को न भूलें, न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे, कमल रहता जो पानी में। ऐसे चरित्र हम भी करें कि भाई भाई में कैसा प्रेम होना चाहिए, सास बहू में कैसा प्रेम होना चाहिए, सब लोग मिलजुल कर रहें, सबको सुख देते रहें, आनंद देते रहें और हरि का स्मरण करते रहें। लेकिन आइए आज भी सभी लोग कथा को आगे बढ़ते हुए, क्योंकि आज भी भगवान के विवाह का स्मरण करना है, श्रवण करना है। उसके बाद भगवान की अन्य कथाओं का हम सब लोग श्रवण करेंगे। कल हम सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान का पहला विवाह हुआ किसके साथ? मां रुक्मिणी के साथ। रुक्मिणी के साथ विवाह हुआ भगवान श्री कृष्ण और मां रुक्मिणी का पुत्र हुआ आइए सभी लोग कि भगवान का प्रथम विवाह हुआ मां रुक्मिणी के साथ, श्री कृष्ण और मां रुक्मिणी का पुत्र हुआ प्रद्युम्न। एक संभ्रासुर नाम का दैत्य हुआ उसी समय, उसने बहुत आतंक मचा रखा था, तीनों लोकों में हाहाकार, लेकिन त्रिदेवों में से कोई उस दैत्य को नहीं मार सकता था। कौन? जो था संभ्रासुर। उसे वरदान था, उसने वरदान लिया था प्रभु से कि कौन मार सकता है? जो श्री कृष्ण का पहला पुत्र होगा वही मार पाएगा संभ्रासुर को। अब इधर प्रद्युम्न पैदा हो गया, प्रद्युम्न ने जन्म लिया है, लेकिन वो संभ्रासुर आया और उसने, जब छोटे से हैं प्रद्युम्न, नवजात हैं, अभी पैदा हुए ही है, कि हरण करके ले गया और जल में, नदी में फेंक दिया कि ये बच्चा मर जाएगा, फिर मुझे कौन मार पाएगा। फेंक दिया जल में। लेकिन ये कथाएं तो आगे की हम अभी आगे सुनेंगे ये कथा, लेकिन पहले प्रभु के हम विवाह श्रवण करेंगे। पहला विवाह हुआ मां रुक्मिणी के साथ, लेकिन इधर प्रद्युम्न का हरण हो गया है। धीरे धीरे समय बीता, लेकिन जहां प्रभु द्वारिका में रहते हैं, द्वारिका में एक राजा है जिसका नाम है सत्राजित। सत्राजित राजा बड़ा ही धनवान है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक मणि है जिसका नाम है समंतक मणि। समंतक नाम की मणि है, और उस मणि की पूजा अगर विधि विधान से की जाती थी तो वो एक दिन में 8 भार सोना देती थी। 8 भार, एक भार मतलब कितना? 20 किलो सोना एक भार, और 8 भार 1 कुंटल। 1 कुंटल के बराबर कुछ कम सोना देते थे। इसका अभिमान था सत्राजित को, लेकिन भगवान को क्या माखन चोर, चित चोर बचपन से ही कहा गया है। और इधर जितने भी द्वारका में आसपास के क्षेत्र में जो व्यक्ति रहने वाले थे वो कृष्ण से जलते थे, इसलिए सत्राजित राजा को भड़काने लगे कि अरे राजन, हे सत्राजित, तुम अपनी मणि को बचा के रखना, कृष्ण की नजर तुम्हारी मणि पर है।
इसलिए और भड़क गए सत्राजित राजा। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जो सत्राजित के छोटे भाई हैं वो मणि को लेकर जंगल में मणि अपने गले में डाल ली और जंगल में घूमने के लिए चले गए कि कहीं कृष्ण चोरी ना कर ले, इसलिए गले में डाल के घूमूंगा। और जंगल में घूमने के लिए चले गए, लेकिन एक शेर ने आकर, जो सत्राजित का भाई है मणि लेकर गया है, उस शेर ने जंगल में उसका वध कर दिया, वध कर दिया। लेकिन वहीं पर कौन आया, जब वो मणि वहां पर पड़ी हुई थी, वहां पर जामवंत जी आए। जामवंत जी ने उस मणि को उठाया और अपनी गुफा में चले गए, गुफा में गए। लेकिन उनकी पुत्री है जामवंत जी की, जिसका नाम है जामवती। अपनी पुत्री को वो मणि दे दी। पुत्री बड़ी आनंद से खेलने लगी उस मणि के साथ, उसी के साथ। लेकिन अब इधर जब भाई का भी पता नहीं, मणि का भी पता नहीं, वो सत्राजित नाम का राजा था, उसने चारों जगह बदनाम करना प्रारंभ कर दिया कि देखो सब कहते थे कि ये कृष्ण तुम्हारी मणि चोरी कर लेगा, इसने ही मेरी मणि चुराई है। श्री कृष्ण बड़े परेशान, जाकर कहा कि भैया मैंने तुम्हारी मणि नहीं ली, लेकिन हाँ तुम मुझे चोर समझते हो तो मैं वो मणि तुम्हें लाकर अवश्य सौंपूंगा। प्रभु निकल पड़े खोज में, निकल पड़े, ढूंढते ढूंढते जंगल में गए हैं। वहां पर कुछ पहले जाकर देखा तो जो सत्राजित का भाई था उसके पद चिन्ह दिखाई दिए जंगल में। उसके पदों का पीछा करते करते कुछ दूर पहुंचे, जहां पर एक शेर के पद चिन्ह दिखाई दिए। उस भाई की वहां पर देह डली हुई थी, जो मर चुका था। फिर उस सिंह का कुछ पता नहीं, वहां पर जामवंत जी के पैरों के चिन्ह थे। उसके पैरों को देखते देखते भगवान जामवंत जी की गुफा तक पहुंचे। गुफा में प्रवेश किया तो एक झूले पर जामवती झूल रही हैं, मणि के साथ खेल रही हैं। प्रभु श्री कृष्ण जामवती जी के पास जाने ही वाले थे, तभी जामवंत जी सामने आ गए। बोले कौन हो जो तुम मेरे घर में प्रवेश किए? बोले मैं कृष्ण हूँ। क्यों आए हो? ये मणि आपकी नहीं है, ये मणि सत्राजित राजा की है। उनकी मणि का दोष अर्थात मेरे ऊपर पाप लग रहा है कि मैंने उनकी मणि चुराई है, लेकिन ये मणि तुम्हारे पास है, मुझे दे दो, मैं इसको ले जाकर उन्हें सौंप दूं। जामवंत जी बोले ऐसे कैसे मणि दे दूं? मेरे साथ युद्ध करो। भगवान ने 18 दिन जामवंत जी के साथ मल्ल युद्ध किया। बड़े परांगत थे इसमें जामवंत जी, कोई नहीं हरा सकता था, केवल प्रभु के अलावा जामवंत जी को, साक्षात भगवान के अलावा जामवंत जी को मल्ल युद्ध में कोई हराने वाला नहीं था। वृद्धावस्था में है जामवंत जी, फिर भी 18 दिन तक भगवान के साथ मल्ल युद्ध किया। 18वें दिन भगवान ने मल्ल युद्ध में परास्त किया है। जामवंत जी चरणों में लेट गए कि प्रभु मैं पहचान गया, आपने कहा था ना त्रेता में मुझे कि मैं आऊंगा और तुम्हारे साथ जब युद्ध करूंगा, तुम्हें परास्त करूंगा, तब मुझे पहचान लेना है। प्रभु तुमने मुझे परास्त किया, मैं पहचान गए हो, आप मेरे प्रभु श्री राम हैं, आप मुझे दिव्य दर्शन दीजिए। प्रभु ने, श्री कृष्ण ने अपने राम स्वरूप का दर्शन कराया है जामवंत जी को, पर कहा कि अब ये मणि दे दीजिए, जिनकी है मैं उनको वापस करके आऊं। जामवंत जी बोले प्रभु मैं ये मणि आपको नहीं दे सकता, क्योंकि ये मैं पहले अपनी पुत्री को दे चुका हूँ, उससे वापस कैसे ले सकता हूँ, वो मेरी पुत्री है। एक काम करिए कि आप, मैं अपनी पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर ढूंढ रहा था, इसीलिए आप वो मेरी पुत्री के साथ विवाह भी कर लीजिए, दहेज में मणि मिलेगी, सो ले जाकर उस राजा को दे देना। प्रभु ने भाव से वहां पर मां जामवती जी के साथ दूसरा विवाह किया और उनको लेकर के द्वारिका आए हैं। पर कैसे आए? जामवंत जी कौन थे? एक ऋषि थे। ऋषियों के शरीर में बाल ही बाल होते हैं, इतने मोटे मोटे बड़े बड़े।
अब जामवंती जी आई, अब सोच रहे कि अगर मैं महल में ले जाऊंगा तो मेरी देवी रुक्मणी क्या सोचेंगी, प्रभु किससे विवाह कर लिया। इसीलिए नीचे से ऊपर तक साड़ी में लपेटे हैं। बोले कि जब तक मैं ना कहूँ मुंह मत खोलना। चली आई, महल के द्वार पर आई, देवी रुक्मणी स्वागत करने के लिए आई। बोले प्रभु ये कौन है? बोले ये तुम्हारी छोटी बहन है, मैं इनके साथ विवाह करके आया हूँ। बोली अच्छा जरा चेहरा दिखाइए। बोले चेहरा क्या दिखना? बोले कैसी है देख तो लूं। बोले देवी चिंता मत करिए, जैसी आप हैं वैसी ही ये है। और इतना कहने पर जैसी माँ रुक्मणी थी वैसा ही स्वरूप माँ जामवती जी का हो गया। और प्रभु का यहाँ दूसरा विवाह संपन्न हुआ। मणि लेकर के जामवती जी से प्रभु सत्राजित के पास गए हैं कि लो ये मणि तुम्हारे भाई ले गया था। पूरा वृतांत बताया। सत्राजित को अपने ऊपर ग्लानि हुई कि मैंने कृष्ण को कितना झूठा समझा। सबके कहने पर मन में संकोच कर रहा है कि मैं मणि लूंगा, मैं कितना बदनाम हुआ हूँ, मैं क्या करूंगा मणि लेकर। इसीलिए कहा प्रभु आप एक कार्य करिए, मुझ पर कृपा वर्षाइए। बोले कैसे कृपा? इस पर कृपा आज भगवान के ऊपर, सबको भगवान के ऊपर कृपा ही वर्षानी है। इसीलिए कृपा बरसाई है कि हे प्रभु मेरे ऊपर कृपा बरसा दीजिए। मेरी पुत्री है सत्यभामा, जिसके साथ आप विवाह कर लीजिए और दहेज स्वरूप आप ये मणि खुद रख लीजिए। प्रभु ने वहां भी उनका भाव ग्रहण किया और प्रभु का तीसरा विवाह हुआ है माँ सत्यभामा जी के साथ। ऐसे 3 विवाह हुए। अगला विवाह बताया गया है कि एक बार पांडवों से मिलने के लिए भगवान द्वारका गए हैं। अर्जुन लेने के लिए आए, पर अर्जुन के साथ प्रभु जा रहे हैं। यमुना नदी को पार करना था, तट पर पहुंचे, अर्जुन के साथ हैं। पर वहीं पर अर्जुन की नजर पड़ी है एक स्त्री पर जो तपस्या में लीन है, बड़ी सुंदर है। बोले प्रभु ये किसका ध्यान कर रही है? बोले पता करो। जाकर पूछा तो बोले मैं श्री हरि नारायण को पति रूप में चाहती हूँ। उधर अर्जुन बोले श्री कृष्ण से कि प्रभु आपका बृहस्पति बहुत तेज है, खूब विवाह होंगे, इसीलिए कहा कि ये भी आपको पति रूप में चाहती हैं। प्रभु गए, उनका भी अनुग्रह स्वीकार किया और यहाँ पर चौथा विवाह हुआ है माँ कालिंदी अर्थात माँ यमुना जी के साथ प्रभु ने चौथा विवाह किया है। 5वां विवाह हुआ है जो उज्जैन देश के राजा हैं विंद और अनविंद। विंद और अनविंद हैं जिनकी बहन है मित्रविंदा। मित्रविंदा है लेकिन विंद और अनविंद हैं, उन्होंने स्वयंवर रखा है। उसमें बुलाया है किसको? दुर्योधन को। और अपनी बहन मित्रविंदा से कहा कि बहन जाके दुर्योधन के गले में वरमाला डालना। अगर दुर्योधन से अपने संबंध बन जाएंगे तो हमारा राज्य भी शक्तिशाली बन जाएगा तुम्हारे विवाह करने से। लेकिन मित्रविंदा है जो प्रभु को अपने पति स्वरूप में पाना चाहती है। प्रभु ने मन ही मन उनका भी अनुग्रह स्वीकार किया। स्वयंवर में दुर्योधन तो आया पर प्रभु बिन बुलाए ही आ गए। सब बीच सभा में प्रभु प्रकट हुए हैं। दौड़कर मित्रविंदा ने प्रभु के गले में वरमाला डाली और प्रभु वहां से अदृश्य। यहाँ प्रभु का ये अगला विवाह हुआ है। फिर बताया गया है कि कौशल नरेश हैं जिनका नाम है नग्नजित। नग्नजित की बेटी है सत्या देवी। लेकिन जो राजा नग्नजित हैं उन्होंने ये प्रतिज्ञा की है कि मेरे ये 7 बलशाली बलवान जो बैल हैं, इन बैलों को जो व्यक्ति एक साथ नाथेगा उसके साथ मैं अपनी बेटी सत्या देवी का विवाह करूंगा। बड़े बड़े राजा आए, एक से एक बलवान बलशाली सब आए, लेकिन कोई भी नहीं नाथ सका। प्रभु आए, प्रभु ने अपने 7 रूप बनाए हैं। 7 रूपों में प्रभु ने एक साथ 7 बैलों को नाथा और प्रभु का अगला विवाह हुआ है माँ सत्या देवी के साथ। इसके बाद अगला विवाह का वर्णन आया है कि प्रभु का अगला विवाह कौन हुआ?
सुत कीर्ति नाम की जो भगवान प्रभु की जो बुआ है, मतलब संबंध रखती हैं, संबंध है बुआ का। लेकिन वो बुआ क्या सोच रही हैं कि श्री कृष्ण मेरे पुत्र समान मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हो। लेकिन उनकी पुत्री हैं जिनका नाम है देवी भद्रा, भद्रा नाम है, पुत्र के रूप में श्री कृष्ण को चाहती हैं। इसलिए प्रभु ने वहां भी अपना अनुग्रह बरसाया और देवी भद्रा के साथ अगला विवाह किया है कि बुआ मैं पुत्र के रूप में तो नहीं आया, लेकिन तुम्हारी बेटी के साथ विवाह किया है, इसीलिए तुम्हारे लिए एक पुत्र के समान ही हूँ। बड़ी प्रसन्न हुई है देवी सुत कीर्ति। और अगला विवाह जो प्रभु का हुआ है वो देवी लक्षा के साथ हुआ। देवी लक्षा जो मद्र देश के राजा की पुत्री हैं, उन्होंने संकल्प लिया है कि जो इस मछली का भेदन करेगा, लक्ष्य साधेगा, उसी के साथ मैं अपनी पुत्री लक्षा का विवाह करूंगा। प्रभु आए हैं, प्रभु ने लक्ष्य भेदन किया और मछली का भेदन करके प्रभु ने देवी लक्षा के साथ इधर अगला विवाह किया है। ऐसे ये कितने विवाह संपन्न हो गए, गिने किसी ने नहीं गिने। पहला किसके साथ हुआ? अरे तब तुम बेकार में बोलते रहते, डीजल पेट्रोल खत्म करते रहते, है ना। कितने हुए? बस एक कल हुआ था। कितने हो गए? 8। चलो एक मैया है जो बड़े ध्यान से कथा सुन रही है। 8 विवाह संपन्न हुए हैं, लेकिन भगवान के जो 16,100 विवाह हुए हैं, अब उनकी कथा आती है कि एक कौन है? एक दैत्य हुआ है, एक राक्षस जो संकल्प लिए हैं कि प्रभु ने क्या विवाह किए, मैं परमात्मा हूँ, मैं देखता हूँ 16,100 कन्याओं के साथ विवाह करूंगा। ले जाकर कैदी बंदी बना रहा है। लेकिन उसके पूर्व में प्रभु ने 16,108 विवाह तो किए। 8 विवाहों की कथा हम सभी लोगों ने श्रवण की। लेकिन कहा जाता है कि पवन तनय संकट हरना मंगल मूर्ति रूप, पवन तनय संकट हरना मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। श्री हनुमान जी अपने हृदय में किसकी छवि धारण किए हैं? क्या कहते हैं? हनुमान चालीसा के प्रथम दोहाई में ही कहा है कि राम लखन सीता सहित, अर्थात जो शक्ति स्वरूपा है माँ सीता जी, उनके साथ मेरे हृदय में निवास करिए। लेकिन इधर तो इतनी देवियां हैं, किन किन को निवास कराएंगे। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। पहला विवाह कैसे किया था भगवान ने? राक्षसेन विवाह। विवाह की भी पद्धति बताई गई है कि किस किस रूप में विवाह करें। लेकिन राक्षसेन रूपेण, जो राक्षसों के नियम में आता है कि भागो या भगा के ले जाओ, वही प्रभु ने अपनाया है और यहाँ पर विवाह किया है। लेकिन कहा गया है कि जब विवाह करके कोई स्त्री अपने ससुराल में आती है तो केवल कहते हैं कि बेटी का जन्म लेते ही कह देते हैं कि तू तो पराई है, कह देते हैं ना। और जब ससुराल में पहुंचती है तो कहती है पराए घर से आई है। अब घर कौन सा है बेटी का, ये तो बताओ। जहाँ जन्म लिया है वो घर है या विवाह करके जा रही है वो घर है? कौन सा घर है? क्योंकि एक कन्या जब जन्म लेती है
तो 3 कुल बताए हैं एक स्त्री के, एक नारी के 3 कुल बताए हैं। पहला 3 कुल हैं, 3 मर्यादाएं हैं, 3 नाम हैं, 3 कुलों में पूजी जाती है, 3 मर्यादाओं में रहती है, 3 व्यवस्थाएं हैं, 3 नाम होते हैं, 3 रूप होते हैं, 3 कुल होते हैं, 3 परिवार होते हैं, 3 संविधान होते हैं, 3 मर्यादाएं होती हैं, 3 घरों में जाती है। लेकिन कहा क्या जाता है? पराई है। 3 घर कौन कौन से? जन्म लेती है, पिता के घर रहती है, पिता को यश देती है। विवाह होता है, पति के घर रहती है, पति को यश देती है। पुत्र हुए, पुत्रों को सुयोग मार्ग पर चलाती है, उनको उनका पथ प्रदर्शित करती है, उनको सूझबूझ सिखाती है, अर्थात पुत्र के कुल को भी यश देती है। वो एक स्त्री है। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि उसका कोई ठिकाना नहीं, एक कोई क्लियर ठिकाना भी नहीं है कि कहाँ रहना है, कहाँ जाना है बेचारी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक स्त्री वो है कि उससे बढ़कर कोई नहीं है। आजकल क्या कहा जाता है कि अगर घर में लड़का हुआ तो बड़े प्रसन्न होते हैं, डीजे बजवाएंगे, नगाड़े बजवाएंगे, ढोल बजवाएंगे, दूर दूर से आएंगी बुआएं, चाची सब। अगर लड़की हुई, भगवान ने क्या दे दिया? अरे हमने तो लड़का सोचा था, भगवान एक लड़का दे दे और कुछ नहीं चाहिए, बस एक लड़का दे दे। पर एक बात सोचिए, लड़का तो मानते हो, लड़का हो जाएगा, लेकिन जब उसका विवाह नहीं होगा तो लड़की कहां से लाओगे? कहां से लाओगे? लेकिन जानते हो कि माँ के घर को छोड़ के जाती है, पिता के घर को छोड़ के जाती है एक बेटी, तो उधर भी सुख चैन से नहीं रहती। वहां भी क्या सोचती है, मेरे माँ बाबा ने खाना खाया होगा कि नहीं, कैसे होंगे, मैं रहती थी तो उनका ध्यान रखती थी, अब पता नहीं कौन उनका ध्यान रखता होगा। और जब ससुराल से अपने पीहर आती है, मायके आती है, तो उधर सोचती होगी कि मेरे पतिदेव कैसे होंगे, सास ससुर कैसे होंगे। इतना सब कुछ सबके लिए करती है, लेकिन फिर भी उसका कोई ठिकाना नहीं होता, कोई ठिकाना नहीं। और इतना भी कि सबके लिए सब कुछ करती है वो नारी। कितने अत्याचार होते हैं फिर भी उसके ऊपर। अगर ससुराल अच्छा मिल गया तब तो ठीक, और नहीं अच्छा मिला तो सब कुछ सहन करेगी, फिर भी बाहर एक उप तक भी नहीं करती। अगर घर से फोन भी आ जाएगा माँ बाबा का कि बेटी ठीक तो है ना, तो उतर भी नहीं कहेगी नहीं पिताजी मुझे यहाँ ठीक नहीं रख रहे, मारते हैं, पीटते हैं, गाली गलौज, दारू वगैरह करते हैं। एक शब्द भी नहीं बोलेगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं कहूँगी तो मेरे माँ पिता को दुख होगा, उनको दुख पहुंचेगा। सब कुछ सहन करती है, अपने परिवार के साथ बच्चों को पालती है, सब कुछ सहन करती है। एक स्त्री, एक माँ वो होती है। लेकिन कहा गया है कि जब श्री राम बन गए, माँ सीता का हरण हुआ, तो कैसे कहते हैं कि जब माँ सीता साक्षात जगत जननी है तो हरण कैसे कर लिया, क्यों किया? इसका भी एक कारण बताते हैं कि माँ सीता का हरण नहीं किया। माँ सीता स्वयं अपनी इच्छा से रावण के साथ गई, स्वयं गई अपनी इच्छा से, प्रमाण भी दूंगी। क्यों? क्योंकि कोई माँ होती है, आप सोचिएगा, जब कहीं हम लोग तो घूमते रहते हैं, रमता जोगी बहता पानी, आज यहाँ तो कल कहीं और, कहीं कहीं एक दो माताएं आती हैं तो कहती हैं कि बेटा एक बात बताओ कि हमारे 2 बच्चे हैं, एक तो बड़ा बेटा है जो वो विदेश में है, बढ़िया नौकरी कर रहा है, जॉब में है, लेकिन एक छोटा बेटा है
वो बड़ा नौकरी कर रहा है, विदेश में है, परदेश में है, फिर भी उसकी कोई चिंता नहीं कितने दूर है मेरा बेटा। क्यों? क्योंकि वो सुयोग्य मार्ग पर है, वो सफलता में है, वो अच्छे से चल रहा है। लेकिन एक ये मेरा छोटा बेटा है, ये क्या करता है? ये दारू गाली गलौज सब करता है। इसकी ये आदत कैसे छूटेगी? लेकिन एक दिन जब पति पत्नी दोनों हैं, बच्चा जो गाली गलौज करता है, मदिरा पीता है, वो लड़ झगड़ के चला गया कि माँ मैं जा रहा हूँ, घर छोड़कर जा रहा हूँ। लेकिन माँ कहती है कि मेरा बेटा है, कैसा भी है तो मेरा बेटा, जाएगा तो पता नहीं कैसे कहाँ रहेगा। माँ खुद उस बच्चे के साथ जाती है। पिता रोकता है कि अगर तू चली जाएगी तो तेरा और तेरे बेटे का मुझसे रिश्ता खत्म। फिर भी जिसके साथ भांवर पर के आई हैं, जिसके साथ अपनी पूरी जिंदगी निकाली है, फिर भी अपने बच्चे के लिए छोड़कर चली जाती है। क्यों? क्योंकि वो मेरा बच्चा है, उसे छोड़ दूंगी वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा और इन सब में आगे बढ़ता जाएगा, इसलिए पति को छोड़ के जाती है। लेकिन इधर जब पतिदेव घर में रहते हैं, कुछ दिन तो रहे, लेकिन अपना बोरिया बिस्तर उठा के देवी जी के अपनी पत्नी के पास पहुंचते हैं। जब वहां पहुंचे, मन नहीं लग रहा था तुम लोगों के बिना, इसीलिए तुम्हारे पास आ गया। इसीलिए माँ सीता भी, क्यों? क्योंकि कहा गया है कि कौन है माँ सीता, अर्थात एक माँ कौन है। आइए कुछ पंक्तियों से हम समझें। श्री राधे। अरे भैया बंसीधर भैया कहाँ हैं आप? कैसे हैं? मंच होता है, उसका क्या कार्य होता है कि अपने बच्चे को सुयोग्य मार्ग पर ले जाए। लेकिन सब छोड़ छाड़ के अपने बच्चे के लिए सब कुछ त्याग देती है, सब कुछ, लेकिन अपने बच्चों के लिए कि मेरा बच्चा अच्छे मार्ग पर आ जाए। सब जतन जो बन पड़ेगा सब करेगी उसके लिए, सब सुनेगी एक दूसरे की बातें, यहाँ तक कि घर पर भी झगड़ा कर लेगी, सबकी सुनती है। लेकिन माँ तो आखिर माँ होती है, माँ की कोई उपमा नहीं होती है। सागर से भी गहरी है माँ, सागर से भी गहरी है माँ, पर सागर से खारी नहीं। ऐसी कि सागर का पानी कैसे होता है, समुद्र का पानी खारा होता है, लेकिन माँ का स्वभाव कैसा होता है? बड़ा निर्मल, बड़ा मीठा होता है, ममता होती है। सागर से गहरी है माँ, पर सागर से खारी नहीं, और परमात्मा की भी जननी है माँ, पर परमात्मा से अदृश्य नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे वामन भगवान भी माँ अदिति के गर्भ में आए, उसको भी जन्म दिया परमात्मा को। परमात्मा कैसा है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन जब भाव होते हैं तब प्रकट होता है, अदृश्य है। परमात्मा की भी जननी है माँ, पर परमात्मा से अदृश्य नहीं। और पवन से भी गतिशील है माँ, पर पवन सी चंचल नहीं। माँ तो आखिर माँ है, माँ की कोई उपमा नहीं, ये माँ है। लेकिन आइए, एक स्त्री के, एक नारी के कौन कौन से रूप होते हैं, आइए हम सभी लोग। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय जय गिरवर। गिरिराज की पुत्री है, राजा हिमाचल की पुत्री है माँ पार्वती। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय जय गिरवर। और पत्नी किसकी है? जय महेश्वर चंद्र चकोरी, जय महेश्वर चंद्र। और माता किसकी है? जय गज
गणेश की ही माता नहीं है पार्वती। जगत जननी दामिनी दुतिगाता, जगत जननी दामिनी, जगत जननी दामिनी, जगत जननी दामिनी दुतिगाता। क्या लिखा है गोस्वामी जी ने? जय जय गिरिवर राज किशोरी, आप किसकी पुत्री हैं? गिरिराज, गिरिराज की पुत्री हैं। जय महेश मुख चंद्र चकोरी, आज आप हमारी अविनाशी शिव जी की पत्नी हैं। माता किसकी हैं? गणेश और खड़ानन अर्थात कार्तिकेय जी की माता है। लेकिन जगत जननी दामिनी दुतिगाता, अर्थात जगत की जननी है और उनका ही एक रूप है। कौन? माँ सीता। इसीलिए जब माँ सीता रावण के साथ लंका अपनी इच्छा से गई, क्यों गई? क्योंकि अभी आपको एक दृष्टांत दिया कि जब कोई बच्चा शराबी होता है, जुआरी होता है, तो माँ सब छोड़कर चली जाती है। क्यों? क्योंकि मैं आऊंगी तो पीछे पीछे पतिदेव भी चले आएंगे। यह इसी सोच से के साथ गई माँ सीता, किस सोच से कि मेरा एक पुत्र है, जगत जननी, मैं जगत की जननी हूँ। अगर मैं जगत की जननी हूँ तो मेरी ये जितनी संतानें हैं, जितने मनुष्य हैं, सब मेरी संतानें हैं। और मेरा कौन पुत्र कैसा चल रहा है? अगर कुमार्ग पे है तो सुमार्ग पर कैसे आएगा? पाप कर रहा है तो उसका उद्धार कैसे होगा? इसीलिए अगर मैं जाऊंगी कहाँ? लंका, रावण के पास, तो प्रभु भी एक दिन अवश्य आएंगे और रावण का वध करके उसको भी मुक्त कर देंगे। इसीलिए माँ गई है। लेकिन यहाँ भी भगवान का दिव्य विवाह हुए, 8 विवाहों का हमने श्रवण किया। लेकिन एक दैत्य है जिसका नाम है भ्योमासुर। भ्योमासुर कौन है जानते हैं? कि दैत्य में भी आता है और पूजनीय भी है। क्यों पूजनीय है? क्योंकि ये भ्योमासुर है भगवान शिव का पुत्र। एक दिन भगवान रौद्र रूप में क्रोध में आकर तांडव कर रहे थे। लेकिन उनके रौद्र रूप में इतने क्रोध में थे कि आंखों से एक अश्रु गिरा और वो कहाँ मिला? भूमि पर गिरा। भूमि पर गिरा तो भूमि ने गर्भ धारण कर लिया और उसी से पैदा हुआ ये भ्योमासुर। 3 मुख थे भ्योमासुर के, एकदम लाल शरीर रहता था, क्यों? रौद्र रूप में थे भगवान शिव। उनके क्रोध से उत्पन्न हुआ था ये भ्योमासुर। लेकिन जब देवी भूमि ने बताया कि तुम शिव के पुत्र हो, क्यों? क्योंकि वो भ्योमासुर पूछता कि हे माँ भूमि, मेरी माँ तो तुम हो, लेकिन मेरे पिता कौन है? सब मेरा उपहास बनाते हैं कि मेरा पिता है कौन। और कहा जाता है कि अगर बच्चे को पिता का नाम ना मिले तो उसको कितनी गिलानी सहन करनी पड़ती है। भ्योमासुर भी इस ग्लानि में जीता। लेकिन जब पता चला कि मेरे पिता हैं शिव जी, उनके पास गया तो सबने तिरस्कार करके भगा दिया। नंदी ने, गणेश ने, कार्तिकेय जी ने, सबने। लेकिन जब शिव जी तक बात पहुंची, शिव जी ने उसको आशीर्वाद दिया कि तुम भी मेरे पुत्र के रूप में पूजे जाओगे, इसलिए तुम्हें स्थान कौन सा लोक दूंगा। मैंने गणेश को स्थान दिया, कार्तिकेय को स्थान दिया, जाओ तुम्हें भी एक लोक देता हूँ। कौन? मंगल लोक। आज भी मंगल देवता के रूप में मंगल लोक में आज भी भ्योमासुर निवास करता है, पूजा होती है उसकी। लेकिन ये भगवान के क्रोध से उत्पन्न हुआ, राक्षसी गुण आ गए इसमें, सबको नीचा दिखाने के लिए कि मैं भी भगवान से कम नहीं हूँ। 16,100 कन्याओं को अपने कारागार में लाकर बंदी बना लिया, जिनके साथ विवाह करूंगा, बंदी बना लिया। लेकिन वो कन्याएं वहां बंदी गृह में हैं, लेकिन मन ही मन सोच रही हैं कि मुझे इस दुष्ट ने हम लोगों को यहाँ बंदी बना के रखा है। हमने सुना है कि हे प्रभु, तुम सबके हृदय की सुनने वाले हो। माँ रुक्मिणी ने आपको हृदय से अपना माना, आपने उन्हें ग्रहण किया, जिसने माना उसको ग्रहण किया। पर प्रभु, हम भी आपको हृदय से मनाते हैं कि आप बेसहारों का सहारा है, आप दीन दुखियों का सहारा है। हे द्वारिकाधीश,
हे कृष्णचंद्र हमारी रक्षा करिए आगे। विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती मोर मुकुट पीतांबर धारी, विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए नाथ हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी, हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, विनती सुनिए नाथ हमारी। सतत प्रतीक्षा अब लग लोचन, सतत प्रतीक्षा अब लग लोचन, हे भवबाधा विमति विमोचन, हे भवबाधा विमति विमोचन, स्वागत का अधिकार दीजिए, स्वागत का अधिकार दीजिए, शरणागत शरण तिहारी, विनती सुनिए नाथ हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी, हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए नाथ आज वो जितनी भी 16,100 कन्याएं कारागृह में बंदी हैं, वो सब कह रही हैं हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी, हे सबकी हृदय की जानने वाले, हे परात्पर ब्रह्म परमेश्वर, हे द्वारकाधीश, विनती सुनिए नाथ हमारी। हे प्रभु हमारी विनती सुनिए और हम पर कृपा करिए। प्रभु ने अंतर मन से जब ये प्रार्थना सुनी है गदगद हो गए और उसी समय वहां उस कारागार में प्रकट हुए हैं, ब्रह्मासुर का वध किया और 16,100 कन्याओं को वहां से मुक्त कर दिया और कहा जाओ देवियों, आप जाकर अब अपने अपने घर लौट जाओ। पर वो कन्याएं कहती हैं कि प्रभु हम इतने दिनों से इस राक्षस के बंदी गृह में रह रही हैं, हम घर जाएंगे तो कौन हमें अपनाएगा। अरे जब मां सीता गई तो उन पर भी लांछन लग गया,
कि राक्षस के घर में रहकर आई हैं और प्रभु हम तो एक साधारण स्त्रियां हैं, अगर हम घर पर जाएंगी तो कोई हमारा सहारा नहीं है, लेकिन हमने सुना है प्रभु बेसहारों का सहारा केवल आप हो, इसीलिए हमें अपनाने की कृपा करें। जब ऐसा भाव उन कन्याओं का देखा, भगवान ने एक साथ उन कन्याओं का पानी ग्रहण किया है और इधर भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। ऐसे हमारे भगवान ने 16,100 विवाह संपन्न किए। आकर अपनी द्वारकापुरी में जब बताया, सबने दांतों तले उंगलियां दबा ली कि अरे प्रभु। लेकिन जानते हैं 16,100 तो 108 विवाह हुए। इतनी रानियां महल में रह रही हैं, फिर भी कितने भाव से रह रही हैं, और इनके पुत्र भी कितने हुए, पुत्र पुत्रियां। 16,108 विवाह हुए, सबके 10-10 पुत्र और 1-1 कन्याएं हुई। और जब उनके पुत्र हुए, सबके 10-10 पुत्र और 1-1 कन्याएं। 16,108 पहले ही घर में देवी जी हैं, उनके 10-10 पुत्र और 1-1 कन्याएं, फिर उनके भी नाती पोते। कितना बड़ा वंशावली होगी। तो संख्या कहां तक पहुंची? 56,360,000। ये तो अभी मिनिमम है कि कितने 10-10 बच्चे और 1-1 कन्या। और जब उनके बच्चे हुए, वो गणित जाकर आप घर पर लगा लेना कि कितने हुए होंगे। इतना वंश हो गया। लेकिन जब प्रद्युम्न का यहाँ हरण होकर गया था संभरासुर नाम का दैत्य, याद है? अभी कुछ समय पहले बताया था, भूल गई के? याद है? हाँ, जो मां रुक्मिणी का पुत्र हुआ था प्रद्युम्न, संभरासुर नाम का दैत्य हरण करके ले गया था। क्योंकि क्यों ले गया था? कृष्ण का पुत्र है, इसीलिए कहा गया कृष्ण तनय हुई है पति तोरा। कृष्ण तनय हो है पति तोरा, बचन अन्यथा हो न मोरा। शाप मिला था। कृष्ण का पुत्र, पहला पुत्र कौन हुआ? प्रद्युम्न। संभरासुर ले गया, नदी में फेंक दिया कि ये जल में डूबकर मर जाएगा। लेकिन एक मछली ने उस बालक को निगल लिया अपने पेट में। एक मछुआरा गया, उस मछली को ले आया। कहाँ? संभरासुर के राज्य में ही। कि लीजिए महाराज, मैं आपके लिए बढ़िया ताजी ताजी मछली लाया हूँ, आप बढ़िया खाइए, आनंद करिए। जब उस मछली को काटा गया, उसके बीच में से वो प्रद्युम्न निकला। संभरासुर जान गया कि वही कृष्ण का पुत्र है, मार डालना चाहिए। नारद जी ने आकर समझाया कि आप इसको मत मारिए, इसको मारने से क्या है, अपने राज्य में रखिए, इसको अपना सेवक बनाइए। ये क्या जाने कैसे मार पाएगा। फिर अगर कृष्ण इसे भड़काएगा तब ये मार पाएगा। कृष्ण को तो पता ही नहीं है, उन्हें तो लगता है कि मेरा पुत्र मर चुका है, इसलिए तुम इसको अपना दास बनाओ। संभरासुर भी प्रसन्न कि चलो कृष्ण के पुत्र को अपना दास बनाऊंगा तो मेरा भी नाम कितना होगा। लेकिन जो छोटा सा बालक है प्रद्युम्न, अब उसकी देख रेख करने के लिए किसको दिया जाए? दूध पीता बच्चा, कौन इसकी देख रेख करेगा? लेकिन उसकी भी कथा आती है कि कवि की कथा, ये प्रद्युम्न कौन है पिछले जन्म में? पिछले जन्म में प्रद्युम्न था कामदेव का रूप अवतार माना गया है, क्योंकि कामदेव का वध किया था शिव जी ने वध किया, क्योंकि कामदेव गए हैं तपस्या भंग करने को। तीसरे नेत्र से दिव्य ज्वाला निकली, उसमें भस्म हो गए कामदेव। कामदेव की पत्नी है देवी रति, रोते रोते शिव जी के पास आई कि प्रभु अब मेरे पति को मैं कहाँ ढूंढूं? तो कहा देवी चिंता मत कीजिए, द्वापर में कृष्ण के पुत्र के रूप में आपका पति प्रद्युम्न के नाम से जन्म लेगा। और यही हुआ कि प्रद्युम्न ने जन्म लिया। नारद जी ने जाके देवी रति से बोल दिया, देवी रति आपका पति जन्म ले चुका है प्रद्युम्न के रूप में, जाइए और आप एक पत्नी ना बनकर एक माँ बन के अपने पति का लालन पोषण आप ही को करना है, एक माँ बनकर। देवी आई हैं, देवी रति संभरासुर के राज्य में। नारद जी ने कहा
कि हे सम्रासुर, ये एक दासी मैं लाया हूँ जो इस प्रद्युम्न का पालन पोषण करेगी। दे दिया, लेकिन वो देवी रति जो पति के रूप में पूजा करती थी, आप आज एक माँ बन के अपने पति प्रद्युम्न की सेवा कर रही हैं। लेकिन कहाँ एक माँ के प्रेम में वात्सल्य होता है और कहाँ पत्नी का प्रेम। प्रद्युम्न धीरे धीरे बड़े होने लगे, लेकिन ये भाव जब देवी रति के अंदर समझ नहीं आया तो एक दिन प्रश्न किया कि देवी, आप बचपन से मेरी सेवा कर रहे हैं, मुझे पाला पोसा इतना बड़ा किया, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे प्रेम में मुझे वात्सल्य क्यों नहीं दिखता जो एक माँ के प्रेम में होता है? तुम कौन हो? तब अपना परिचय दिया कि आप पिछले जन्म में कामदेव थे जो मेरे पति थे, मैं देवी रति हूँ, आपकी पत्नी। सारे वृत्तांत बताया कि आप कृष्ण के पुत्र हो, श्री कृष्ण के पुत्र हो। कृष्ण का पता चला और इस सम्रासुर ने आपका हरण कर लिया था, नदी में फेंक दिया, लेकिन अपना दास बनाने के लिए इसने आपको जीवित रखा। प्रद्युम्न ने उधर सम्रासुर का वध किया है और इधर अपनी द्वारकापुरी में आकर प्रद्युम्न फिर से रहने लगे। लेकिन धीरे धीरे कथाएं और बड़ी हैं कि प्रद्युम्न के पुत्र हुए हैं जिनका नाम हुआ है अनिरुद्ध। प्रद्युम्न के पुत्र है अनिरुद्ध, लेकिन एक बाणासुर नाम का दैत्य है। बाणासुर नाम का दैत्य है, लेकिन उसे शिवजी से वरदान मिला है सहस्त्र बायुओं का, 10,000 भुजाएं होंगी, कोई नहीं पराजित कर पाएगा। अब जब इसका इतने वैसे 1-2 हाथ होते हैं तो सबको खुजली होने लगती है, ज्यादा दिन कोई मिले ना तो। अब उसके इतने सहस्त्र बाहु हैं, इतने सारे हाथ हैं, तो शिवजी से कहा कि प्रभु अब मैं कहाँ ये खुजली मिटाऊं? तो बोलो चिंता मत करो, अपने द्वार पर दरवाजे पर ले जाकर एक झंडा गाड़ दो। जिस दिन ये झंडा गिर जाएगा उस दिन तुम्हारे गद्दी की जो खुजली है वो अपने आप मिट जाएगी। एक झंडा लाकर गाड़ा है अपने दरवाजे पर, और उस बाणासुर की पुत्री है जिसका नाम है उषा देवी, उनका नाम है उषा। एक दिन स्वप्न में देखती हैं किसको? अनिरुद्ध को। स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा, जबकि जीवन में इतनी बड़ी हो चुकी हैं, आज तक मिलन नहीं हुआ, कभी सामने से नहीं देखा, लेकिन सपने में आए हैं अनिरुद्ध। और उसी समय उनके इतने रूप को, सौंदर्य को देखकर देवी उषा ने मन ही मन अनिरुद्ध को अपना पति मान लिया। और जो बाणासुर का मंत्री है उनकी पुत्री है चित्रलेखा, जिसका नाम है चित्रलेखा। और वो क्या करती है कि उसके पास इतनी योग्यता है कि वो किसी का भी नाम ले दो, वो यहाँ ना हो कहीं भी हो, उसका चित्र बना के रख देगी आपके सामने। और वो चित्रलेखा किसकी सहेली है? देवी उषा की सहेली है। मिलने के लिए आई तो देवी उषा ने बताया अपनी सहेली चित्रलेखा से कि बहन, मुझे रात में एक स्वप्न आया, एक बड़ा ही सुंदर पुरुष मुझे दिखाई दिया, मन ही मन में उसको अपना पति मान बैठी हूँ, अगर वो नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगी, विवाह नहीं करूंगी। तुम एक काम करो कि कहीं से भी पता लगा के उस व्यक्ति को मेरे सामने ले आओ। देवी उषा ने सभी सूर्यवंशी, रघुवंशी, सबके जितने भी क्षत्रिय थे सबके चित्र बना डाले, पर उनमें से कोई नहीं, सबके चित्र बना दिए। और यदुवंशियों के चित्र बनाए हैं, उनमें से अनिरुद्ध का भी चित्र बनाया। जैसे देवी उषा ने देखा, पहचान गई यही है वो, और वो चित्र लेकर रातों रात गई और सोते सोते में ही अनिरुद्ध का पलंग उठाकर, साक्षात पलंग उठाकर देवी उषा के सामने रख दिया। अनिरुद्ध की आंख खुली, देखा कि मैं ये कहाँ हूँ। देवी उषा ने अपना हाल बताया, अनिरुद्ध के साथ बातचीत करके अनिरुद्ध के मन में भी प्रेम जगा। दोनों ने शादी करने का, विवाह करने का फैसला किया। लेकिन ये खबर कहाँ पहुँच गई कि यहाँ पर कौन आया है? कृष्ण का पुत्र अनिरुद्ध आया है, उनकी पुत्री से विवाह करना चाहता है। उषा ने बात बताई कि प्रभु, वो पिताजी, मैं इनसे विवाह करना चाहती हूँ।
लेकिन बाणासुर ने अनिरुद्ध को ले जाकर कारागार में बंद कर दिया कि मेरे इच्छा के बिना तुम कैसे विवाह कर सकती हो, कैसे कर सकती हो, बंद कर दिया। और ये खबर कहाँ पहुंची? अब श्री कृष्ण के पास पहुंची। श्री कृष्ण बड़े क्रोध में, बलदाऊ दादा भी और क्रोध में कि हमारे पोते को, हमारे नाती को ले जाकर तुमने कारागार में बंद कर दिया। लाखों सैन्य बल लेकर आए हैं लड़ाई के लिए। वो झंडा गिर गया कि अब तुम्हारे हाथ की खुजली मिटेगी, जो द्वार पर लगा था, सम्राट वो बाणासुर के द्वार पर लगा था झंडा, वो गिर गया। अब इधर जैसे ही बलदाऊ और श्री कृष्ण युद्ध के लिए आ रहे हैं, पर बाणासुर ने जिनसे वरदान लिया था सहस्त्र बाहुओं का, फिर उनकी आराधना की अर्थात शिव जी की, और प्रसन्न किया, वरदान मांगा कि प्रभु आपको मेरी ओर से श्री कृष्ण से युद्ध करना पड़ेगा। वरदान दे दिया शिव जी ने। उधर से श्री कृष्ण लड़ रहे हैं और इधर से शिव जी लड़ रहे हैं, दोनों में युद्ध हो रहा है। शिव जी का और श्री कृष्ण का एक यही युद्ध जो बाणासुर ने करवाया। लेकिन जहाँ श्री कृष्ण का सैन्य बल है, सेना है, वहीं पर शिव जी की भी सेना है। कैसी सेना? एक बार जिसको भूत लग जाए उसका बेड़ा पार कर दे। बेचारे सीधे साधे सैनिक, भूत लग जाए तो सबको पछाड़ मारे। लेकिन श्री कृष्ण ने फिर प्रार्थना की शिव जी से कि प्रभु आप हमारे इस युद्ध के बीच में ना आए। शिव जी बोले कि मैंने वचन दिया है बाणासुर को कि मैं उसके साथ अवश्य उसके पक्ष से लड़ूंगा। तो बोले प्रभु इसका एक ही उपाय है, मैं एक मोहिनी अस्त्र चलाऊंगा जिससे आप मूर्छित हो जाएंगे, इसके बाद मैं बाणासुर का वध कर दूंगा। शिव जी ने कहा ठीक है। श्री कृष्ण ने वो अस्त्र छोड़ा और उसके प्रभाव से बाबा शिव वहां पर मूर्छित हो गए। पर जैसे ही कृष्ण बाणासुर को मारने के लिए आगे बढ़े, बाणासुर की एक ढाई मां है जिसने बचपन से बाणासुर को पाला पोसा है, बचपन से श्री कृष्ण को पाला पोसा है, उसका नाम है कोटरा देवी। उसने क्या किया कि बाणासुर को बचाने के लिए वो ढाई मां स्वयं श्री कृष्ण के सामने खड़ी हो गई। किस अवस्था में? नग्न अवस्था में आकर खड़ी हो गई, क्योंकि हमारे प्रभु स्त्रियों पर कभी वार नहीं करते, इसीलिए प्रभु शर्माकर अपना मुख टेढ़ा कर लिया। प्रभु ने कहा देवी मैं स्त्रियों पर प्रहार नहीं करता, आप हट जाइए। लेकिन अनुनय विनय की है कि मेरे कहने पर केवल आप प्रभु एक बार बाणासुर को जीवन दान दे दीजिए। उधर प्रभु ने बाणासुर को जीवन दान दिया और इधर अनिरुद्ध का विवाह देवी उषा के साथ किया गया। ऐसे ऐसे धीरे धीरे भगवान अपनी द्वारकापुरी में यदुवंशियों के साथ बड़े आनंद के साथ रह रहे हैं। पर एक दिन क्या हुआ कि जो भगवान के नाती पोते हैं, बच्चे हैं, प्रद्युम्न, बाकी जितनी संतानें हैं, एक दिन घूमने के लिए अपने पिताश्री के साथ अपने बगीचे में जाते हैं। बगीचे में गए हैं, लेकिन उस बगीचे में एक कुआं खुदा हुआ है। उस कुएं में खेलते खेलते बच्चों ने देखा एक बड़ा भारी गिरगिट उस कुएं में बैठा हुआ है। आकर बताया सबने। श्री कृष्ण ने कहा बाहर निकलवाओ। बाहर निकलवाया और उसको जैसे ही उस गिरगिट को भगवान ने स्पर्श किया, वो गिरगिट अपना गिरगिट का रूप छोड़ करके एक दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हुआ। भगवान ने पूछा कौन हो, यहाँ गिरगिट के रूप में क्यों बैठे थे? तो बताता है निर्गुणाम नरोन्द्रोहम निर्गुणाम नरोन्द्रोहम इक्ष्वाकु तनयो मतो इक्ष्वाकु तनयो प्रभु।
स्वाख्यायमानेषु यदि ते करणं स्पृशम्। नृगो नाम नरेंद्रोहम, अर्थात मैं राजा नृग हूँ, मेरा नाम राजा नृग है। अच्छा, लेकिन मैं अपना परिचय क्या बताऊं, आप नहीं जानते मुझे। श्री कृष्ण बोले मैं कैसे जानूंगा, अरे मुझे सब पूरा विश्व जानता है, आप नहीं जानते। बोले मैं नहीं जानता। जैसे वो कह रहा है कि आप नहीं जानते, वो बोले हम कैसे जानेंगे। श्री कृष्ण बोले हम कैसे जाने कि तुम कौन हो। लेकिन वो कह रहा है कि मैं वो हूं कि तीनों लोकों में कोई ऐसा नहीं है जो मुझे नहीं जानता हो। किस कारण से नहीं जानता होगा, मैंने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं कि मुझे हर एक बच्चा बच्चा जानता है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने जीवन में इतने दान किए हैं कि आकाश के तारे तो गिने जा सकते हैं, लेकिन मैंने जितने दान किए हैं वो कोई नहीं जान सकता। मेरे जितना दानवीर कोई नहीं है। इतने अहंकार में प्रभु से कह रहा है। भगवान बोले क्या दान किया? बोले मैंने इतनी गैयाओं का दान किया है। और कैसी गैयाओं का दान? मैंने इतनी गैयाओं का दान किया कि आज तक किसी ने नहीं किया होगा। लेकिन गैया का दान कैसे होना चाहिए, कैसे गाय को दान करें? पयस्विनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्ना कपिलाहीनशृंगी न्यायार्जिता रूप खुरा सवत्सा दुकूल माला भरणा ददावहम्। पयस्विनी शील